हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ डॉट नेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर एग्ज़ाम, यानी कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से BCA, MCA और BSc कंप्यूटर साइंस को देखते हुए कि डॉट नेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आने के लिए जिनके ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो फर्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट्स हमारा डॉट नेट फ्रेमवर्क। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है स्टूडेंट्स, इसको हम डेवलप करते हैं इसकी हेल्प से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को, वेब एप्लीकेशंस की बात करें या फ़ोन एप्लीकेशन की बात करें। और इसको जो डॉट नेट फ्रेमवर्क है इसको स्पेशली डेवलप किया गया था और डिज़ाइन किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 2000 ईयर में, यानी कि सन 2000 में इसको डेवलप किया गया था। इट इज़ यूज टू डेवलप एप्लीकेशंस फॉर वेब, यानी कि इसकी हेल्प से हम वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं, विंडोज़ एप्लीकेशंस को, फ़ोन एप्लीकेशंस को। और ये डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट है, नेटवर्किंग है या फिर सिक्योरिटी है। इसके अलावा और भी कई सर्विसेज होती हैं जो हम डॉट नेट फ्रेमवर्क की हेल्प से यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करें डॉट नेट फ्रेमवर्क में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सपोर्ट करती हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क को, वह होती है हमारी जावास्क्रिप्ट डॉट नेट, जे शार्प, VC++, VB डॉट नेट और C शार्प। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाते हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क के। उसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो हमारा टॉपिक आता है CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, और FCL, फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है एक लार्ज नंबर ऑफ क्लास लाइब्रेरीज को कंटेन करता है, और उस लाइब्रेरी को हम जो बोलते हैं वह फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी बोलते हैं, जिसके अंदर क्लासेस की वर्किंग स्टोर रहती हैं और उन्हें परमिशन देती हैं अब उनके फंक्शन, उस क्लासेस को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। सो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, उसके बाद अगर हम बात करें जो डॉट नेट में लिखे जाते हैं और वह जिस एनवायरनमेंट में रन होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, उस एनवायरनमेंट को हम डॉट नेट में कॉमन लैंग्वेज रन टाइम CLR बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स की बात करें तो डेटा टाइप्स आप प्रीवियस सेमेस्टर्स में C++ इसमें ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे। सो डेटा टाइप बताता है कि हम प्रोग्रामिंग के अंदर किस टाइप का डेटा यूज़ कर रहे हैं, यानी कि वह मैथमेटिकल डेटा तो नहीं है, कैरेक्टर्स की फॉर्म में नहीं है, स्ट्रिंग की फॉर्म में तो नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे डेटा टाइप होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर जनरली हम बात करें तो ये ऑपरेंड्स के बीच में अप्लाई होते हैं, ऑपरेंड्स के बीच में अप्लाई होते हैं। जैसे A+B, तो प्लस साइन जो है वह हमारा ऑपरेटर है और A और B हमारे क्या है, ऑपरेंड्स। ओके, अब बात करते हैं इंडेक्सर की। इंडेक्सर क्या होते हैं डॉट नेट प्रोग्रामिंग के अंदर। इंडेक्सर की अगर हम बात करें तो इंडेक्सर एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें हम क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को परमिशन देते हैं कि वह एक वर्चुअल एरे क्रिएट करें, वह एक वर्चुअल एरे की तरह डिस्प्ले हो और वर्चुअल एरे की तरह ही वह डिस्प्ले हो और वर्चुअल एरे की तरह ही वह फंक्शन करे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ADO.NET की। ADO.NET जो है स्टूडेंट्स एक मॉड्यूल है डॉट नेट फ्रेमवर्क का, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए एप्लीकेशन और डेटा सोर्सेज के बीच। ठीक है, रिकर्शन की बात करें तो आप ऑलरेडी इस रिकर्शन को अपने प्रीवियस सेमेस्टर C लैंग्वेज में पढ़ चुके होंगे कि रिकर्शन जो है वह एक प्रोसेस होती है जिसमें फंक्शन कॉल होता है खुद के ही द्वारा। ठीक है, और यह जो पॉलिसी अप्लाई करता है फंक्शन अपने अंदर, वह करता है डिवाइड एंड कॉन्कर की। उसके बाद आता है कंटेनर। तो अकॉर्डिंग टू इट्स नेम अगर हम स्टूडेंट बात करें कंटेनर के अंदर वह सारी फंक्शन स्टोर रहती हैं जो कि उस परफॉर्मिकल अगर हम बात करें कि अगर कंटेनर के अंदर जो भी फंक्शंस
स्टोर रहते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, तो उसको हम जो है परफॉर्म कराते हैं फंक्शंस की हेल्प से। नेक्स्ट आता है हमारा थ्रेडिंग और मल्टी थ्रेडिंग। व्हेन वी नीड डिफरेंट एग्जीक्यूशन पाथ, जब हमें एक से ज़्यादा एग्जीक्यूशन पाथ की ज़रूरत होती है तो हम वहाँ पर थ्रेडिंग का यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर। बिल्डिंग प्रोसीजर्स इन GUI, अब प्रोसीजर्स होते हैं कुछ जिस तरीके से विजुअल बेसिक में होते थे, तो वैसे ही हमारे विजुअल स्टूडियोज़ का एडवांस वर्जन बोल सकते हैं हम। तो वहाँ पर भी हमारा जो है कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, उनको आप अपनी बुक से ध्यान से पढ़िएगा। देन इनहेरिटेंस अगर हम बात करें तो ये ऊप्स का कॉन्सेप्ट है। इसमें बेस क्लास से डेराइव्ड क्लास जो है वह डेराइव होकर आती है, ठीक है। इसमें पेरेंट रूट बोलें या चाइल्ड पेरेंट चाइल्ड बोलें, यह हमारा रिलेशन एस्टेब्लिश होता है। नेक्स्ट है ASP.NET जो है ये वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं जनरली, तो इसको हम वेब फ्रेमवर्क भी बोल सकते हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया था। इसको जनरली हम वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशन या वेब सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। और ASP.NET का यूज़ हम HTML के साथ कर सकते हैं, CSS के साथ कर सकते हैं और JavaScript के साथ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब कंसेप्ट ऑफ FCL हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अभी हमने समझ के चुका है कि फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी क्या होती थी। और नेक्स्ट है नेम स्पेस। तो अगर हम बात करें, जैसे कि आपने C# के अंदर प्रोग्रामिंग की होगी, तो यहाँ पर सिंपल C# का प्रोग्राम है, उसमें हम system.console लिखते हैं। तो system.console में हमारा सिस्टम जो है वह एक नेम स्पेस है और कंसोल जो है वो क्लास है। यानी कि हम बोल सकते हैं सिस्टम के अंदर कंसोल आता है और कंसोल के अंदर क्लास आता है। ओके, इसको जब आप प्रोग्रामिंग के थ्रू समझेंगे तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। देन एक्सेप्शन हैंडलिंग इन C#। एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या होती है C# के अंदर? तो एक्सेप्शनल हैंडलिंग इन C# एक प्रोसेस है कि किस तरीके से हम हैंडल करते हैं रन टाइम पर एरर्स को, किस तरीके से हम हैंडल करते हैं रन टाइम पर एरर्स को। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज़ फाइल ऑपरेशन इन C#। सो फाइल को रीड करने की परमिशन, राइट करने की परमिशन, रीड राइट करने की परमिशन, क्लोज करने की परमिशन, ओपन करने की परमिशंस। तो ये परमिशंस जब हम उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से लेते हैं तो उसको हम कुछ कमांड्स के थ्रू फॉलो करते हैं। तो वह आप पढ़िए ठीक से, ताकि आप एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करके आ सकें। सो स्टूडेंट्स, मेरा कहना आपसे यही है कि इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ें और पूरे सिलेबस को भी ध्यान से पढ़ें, लेकिन इन क्वेश्चंस पर फोकस ज़्यादा करें। और पूरे ये मैं ये नहीं कहता आपसे कि इन्हीं क्वेश्चंस पर डिपेंड रहें, आप अपना पूरा सिलेबस को फॉलो कीजिए और इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके हम बोल सकते हैं बेस क्वेश्चंस, ठीक है। सो आई होप आप सभी लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।